ठंड और गरीब गांव वाले। एक समय की बात है, एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था जिसका नाम हरिपुर था। यह गांव अपनी हरियाली और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस गांव में अरुण अपनी पत्नी गीता और उनके 9 साल के बेटे अवि के साथ रहता था। अरुण एक किसान था और खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन जैसे ही अरुण काम पर जाने के लिए तैयार हुआ, उसकी पत्नी बोली, जल्दी करो अरुण, अपना खाना ले जाओ और देखो अभी सोकर तो नहीं उठा है। गीता ने उसे खाना दिया और अरुण खेतों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसके 2 दोस्त रवि और विक्रम मिले। अरुण, आज तो तुम देर से निकले, क्या नाश्ता देर से बना था? रवि ने पूछा। हम तो इस बारे में बात कर रहे थे कि इस बार ठंड कितनी कड़ी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि इस बार बहुत बर्फीला मौसम आएगा। विक्रम ने कहा। हाँ, हम भी यही सुन रहे हैं। पिछले साल तो 6 लोग ठंड के कारण मर गए थे। इस बार तो और भी बुरा हो सकता है। रवि ने कहा। मुझे फिलहाल इसका कोई समाधान नहीं सूझ रहा है, लेकिन हम कुछ सोचेंगे। अरुण ने कहा और जल्दी से खेतों की ओर चल दिया। अरुण खेतों में काम कर रहा था कि उसे एक आइडिया आया। अगर इस बार इतनी ठंड पड़ेगी तो सभी को लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। क्यों न मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूं? इससे मुझे बहुत पैसा मिल सकता है और शायद मेरी गरीबी भी दूर हो जाए। इसी विचार के साथ अरुण घर वापस गया और गीता को आवाज दी। क्या बात है, तुम आज जल्दी लौट आए? गीता ने पूछा। रवि और विक्रम से मिला था। उन्होंने बताया कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बेचूं। इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा। अरुण ने बताया। ये तो बहुत अच्छा विचार है अरुण, तुम हमेशा कुछ नया सोचते हो। ठीक है, अब मैं लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहा हूं। ध्यान रखना, इस बारे में किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चला तो सभी लोग वहीं करने लगेंगे। अरुण ने चेतावनी दी। गीता ने कहा। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरुण कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने कई सूखे पेड़ देखे और सोचा, ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ लकड़ियां काटने के लिए बहुत कुछ है। वह रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता। कुछ दिनों बाद उसने गांव में लकड़ियों की बिक्री शुरू की। 1 किलो लकड़ी 5 रुपए में मिलेगा, उसने बोर्ड पर लिखा। गांव वालों को जल्द ही समझ में आ गया कि अरुण ने यह लकड़ियां मुफ्त में नहीं काटी, बल्कि वह उन्हें बेचकर पैसा कमा रहा था। अरुण ने तो हमें लूट लिया, वह मुफ्त में जो लकड़ियां काटता था अब हमें बेच रहा है, गांव वाले कहने लगे। अरुण ने लकड़ी के दाम बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो कर दिए। अब सभी को मजबूरी में उसकी लकड़ियां ही खरीदनी पड़ रही थीं। एक दिन जब अरुण कहीं बाहर गया हुआ था, गीता ने लकड़ी बेचने का काम संभाला, लेकिन वह इस धंधे की क्रूरता से परेशान हो गई। गीता ने उसे समझाया। यह सही नहीं है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम तो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अरुण ने गुस्से में कहा। गीता ने चुपचाप उसकी बात मानी, लेकिन मन ही मन उसे समझ लिया कि यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। एक दिन जब घर में सिर्फ गीता और अवि थे, अवि ने घर के अंदर लकड़ियां देखी और सोचा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं भी लकड़ी में आग लगाकर ताप लूंगा। अवि ने लकड़ी में आग लगा दी और देखते ही देखते सारी लकड़ियां जलने लगीं। आग ने पूरे घर को घेर लिया। गीता को कुछ समझ में नहीं आया और वह सिर्फ बाहर खड़ी होकर देखती रही। घर जलने से अवि की मौत हो गई। जब अरुण वापस आया तो उसने देखा कि घर का सब कुछ जलकर राख हो चुका है। गीता ने उसे सारी कहानी बताई। यह सुनकर अरुण बहुत रोने लगा, लेकिन अब कोई भी मदद नहीं कर सकता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच और घमंड इंसान को कभी खुशी नहीं देता। सच्ची खुशी और समृद्धि केवल दया, मदद और ईमानदारी से आती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।